बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। कंप्यूटर के 1000 सवाल की श्रृंखला में ये हमारा अगला सेट है और यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। कौन सी पावर और ड्रॉ डिवाइस है ये आपका सवाल था। और इसमें जब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉ डिवाइस, पावर और ड्रॉ डिवाइस के नाम से जिसे हम जानते हैं वो है माउस। जी हाँ, आप क्या करते हो, प्रेस किया आपने, जो है माउस की कोई भी लेफ़्ट की है आपने प्रेस किया और उठा करके वहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। किसी भी आइकन पर आपने प्रेस किया, कोई भी आपका फोल्डर है, और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। इसमें लिखा है कि पेरिफेरल डिवाइसेस से ही प्रिंटर मॉनिटर क्या कंसाइडर्ड है या कंसीडर्ड करके लिखा हुआ है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस में ही प्रिंटर और मॉनिटर, जब हम बात करते हैं तो 76 में यहाँ पर आपको आंसर जो है, मतलब ये है क्या, आप प्रिंटर पूछा है, मॉनिटर पूछा है, क्या है, तो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। सीधा सीधा लगाइए और आगे बढ़िए। आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के लिए शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस है आपका, केवीएस, उन सभी के लिए आप यहाँ से कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं। 77, जो प्रिंटिंग डायग्राम इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। प्रिंटिंग डायग्राम की बात की है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर में, उन्हें हम कीबोर्ड करते हैं। बिल्कुल सही है, इनपुट डिवाइस से कीबोर्ड, वहाँ से आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो और इनपुट के रूप में वो चीज़ प्रिंट हो रही होती है, लिख रहा होता है स्क्रीन पर। ठीक है। 78 में कहा है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है। बहुत ही आसान सा सवाल, तो 78 का लगा दीजिए सीधा सीधा कि यह एक इनपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका सी आएगा। 79 में कहते हैं सॉफ्ट कॉपी अमूर्त आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। भाई, जब अमूर्त मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम देख ना सके, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है आपकी वो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी जिसे आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ऐसे में तो हार्ड कॉपी जो है वो क्या देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि ये हमारा एक प्रिंटेड प्रकार का आउटपुट होता है। जो हार्ड कॉपी हो क्या है, प्रिंटेड प्रकार का आउटपुट होगा। 80 नंबर की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। 80 नंबर में हार्डवेयर के बारे में पूछा है। कहते हैं कि सभी डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, ये चीज़ इन्होंने कही। तो हमेशा से ये चीज़ आपकी सही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि इनपुट ही हो रहा हो। एक बात इन्होंने ये लिखी है, कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग इनपुट और आउटपुट। जी हाँ, अब ये बात यहाँ पर सही हो सकती है जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि इनपुट के लिए भी हो सकता है, आउटपुट के लिए भी हो सकता है। भाई, कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट के लिए है, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आउटपुट के लिए, तो दोनों ही आपके हार्डवेयर डिवाइस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। ये कहते हैं कौन सी की एक दूसरी कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए, मतलब स्पेशल की तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो कंट्रोल और ऑल्ट के साथ में आप जो है प्रेस कर रहे थे, कंट्रोल की भी है और ऑल्ट के साथ में, जैसे ऑल्ट F4 आपने प्रेस किया, आप समझ रहे हैं, तो आपका स्क्रीन जो है वो बंद हो गया, जो भी विंडो ओपन है वो बंद हो गई। तो ये चीज़ आपको यहाँ से करेक्ट आंसर 81 का पहला देखने को मिलेगा। एक और सवाल पर चलते हैं, 82 पर। आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए का रूप बदल जाता है। किस पर किसका रूप बदल जाता है भाई, तो आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए, मतलब जब हम माउस पॉइंटर को लेकर के बात करते हैं ना, तो माउस पॉइंटर से ही आपका ये रिलेट कर रहा होता है। जहाँ कहीं भी आप होते हैं वो माउस जो है वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। तो 82 में हम आंसर यहाँ पर सी लिख देंगे। 83 में क्या कहते हैं, यह इमेज, ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। कौन सा तरीका है भाई इनमें से, जब हम बात करते हैं तो 83 में स्कैनर। जी हाँ, ये इमेज है, ड्राइंग है, फोटो है, टेक्स्ट है, किसी को भी ये कैप्चर करता है, मतलब स्कैन कर लेता है और उसे हम कंप्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोर करके रखते हैं। किसी भी हार्ड कॉपी से स्कैन करिए आप और उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने आप कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। डंब टर्मिनल क्या होता है। 84 में सवाल आपसे पूछे हैं, माइक्रो कंप्यूटर नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल बोला है, सेंट्रल कंप्यूटर सीपीयू के साथ टर्मिनल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम 84 की बात करते हैं, जी हाँ, नगण्य मतलब कुछ नहीं, ये इंटेलिजेंस प्रकार का एक टर्मिनल होता है जो डंब टर्मिनल, डंब इसीलिए बोला है जैसे गूंगा होता है, तो नगण्य इसीलिए कह दिया है। बाकी एक इंटेलिजेंस टर्मिनल है आपका। जब हम इसकी बात करते हैं, 85 में कहा है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, स्पीकर, कॉम्पैक्ट डिस्क, स्कैनर। अभी हम आपको बता करके आए हैं कि स्कैनर स्कैन करके और फिर किसी भी चीज़ को आपके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रख रहा होता है। करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। 86 की बात कर लेते हैं। डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है
जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डेटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती हैं। कौन सा है एक हार्डवेयर उपकरण जिसके द्वारा आप ये काम कर रहे होते हो? तो सीधा सा है इनपुट डिवाइसेस होती हैं, डाटा और सूचना जहां प्रविष्ट कराने का काम हो रहा होता है। बहुत ही आसान सा है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से इनपुट आएगा। 87 की बात कर लेते हैं। प्रिंटर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर किसी भी चीज़ को जो भी इनपुट आप दे रहे होते हो उसका वो प्रिंट करके बाहर निकाल रहा होता है प्रिंटर। तो सीधा सा आपका है कि यह एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आपकी एकदम से सही हैं। कीबोर्ड तथा इनपुट डिवाइस के उदाहरण, कीबोर्ड और कौन से इसमें इनपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलेंगे? तो बहुत ही एक जो कॉमन यूज़ सा होता है आपका कि मॉनिटर, माफ़ी चाहेंगे, जो माउस है वो हर जगह यूज़ में आ रहा होता है, कीबोर्ड जो है वो हर एक जगह यूज़ में आ रहा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? बहुत ही सिंपल सा फिर से क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर मॉनिटर। तो कंप्यूटर मॉनिटर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, और हार्डवेयर में कौन सा? वो भी आउटपुट डिवाइस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है 89 का लास्ट वाला हो जाएगा। 90 नंबर में क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग में आती है? मैंने लिखा महेश, MAHESH। अब ये कर्सर है और इसके बाईं ओर के कैरेक्टर्स, मतलब इधर वाले कैरेक्टर्स की बात की है। ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तब आप कौन सी की को यूज़ में लेकर के आएंगे? जी हाँ, तो बैक स्पेस को हम यूज़ में लाते हैं। यहाँ से बैक स्पेस के द्वारा जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो H है वो मिट जाएगा, फिर बैक स्पेस S मिट जाएगा, फिर बैक स्पेस E मिट जाएगा। आपको डिलीट वाला जो है, जैसे मैंने लिखा महेश, तो डिलीट जो है वो राइट की तरफ वाली चीज़ों को जो है वो डिलीट कर रहा होता है, और ये बैक स्पेस, बैक का मतलब ये है लेफ़्ट वाली चीज़ें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? 91 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें हैं कि डिजिटल स्कैनर करके लिखा है। ये कोई चीज़ कंप्यूट तो कर नहीं रहा होता। आपका कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर है, डिजिटल असिस्टेंट है जिसे आप PDA करके बोल देते हो, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। लेकिन स्कैनर स्कैन करने का काम करता है, कंप्यूट करने का काम मतलब किसी चीज़ की गणना को लेकर के काम, वो बातें उसमें देखने को आपको नहीं मिलेंगी। एक और क्वेश्चन है 92 में, क्या कहते हैं ये आपसे? निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? बहुत है आसान सा सवाल। कीबोर्ड इनपुट, वेबकैम इनपुट, माउस इनपुट, स्कैनर इनपुट, प्लॉटर। प्रिंटर का एक बड़ा रूप प्लॉटर होता है। जो होर्डिंग्स होती हैं बड़े बड़े, आपके जो पोस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा जो जब प्रचार वगैरह होता है, जब चुनाव आता है उसमें, या होर्डिंग्स जो आपने सिटीज़ में, अपने शहरों में, गाँव में लगी हुई देखी हैं, तो वो प्लॉटर से, छोटे छोटे जो आपके प्रिंट आउट होते हैं वो प्रिंटर से निकलते हैं। प्लॉटर उसका एक बड़ा रूप है, और ये भी एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है। 92 का आंसर आपका डी आएगा। 93 की बात कर लेते हैं। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस को यूज़ में लेकर के आते हैं? 93 बहुत ही आसान सा है। जी हाँ, पेपर पर एक चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए, चित्र रूप आप बड़े रूप में ला रहे होते हो, तो उसे आपने क्या यूज़ किया? प्लॉटर यूज़ किया। प्रिंटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PDA, अभी ऊपर ही PDA का फुल फॉर्म इन्होंने बताया हुआ था। एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है, आप यूँ समझिए जैसे आप मोबाइल फ़ोन अपना लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो वो भी तो कंप्यूट कर रहा होता है। मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर डिवाइस। ओके। तो 94 की जब हम बात करते हैं तो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, C ऑप्शन होगा। 95 में है अधिकांश कंप्यूटर्स का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इनमें से अधिकांश कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कौन सा देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, हमेशा आप अक्सर जो है देखे होंगे कि कीबोर्ड को आप, तो कीबोर्ड तो सब जगह यूज़ होता है, और ये स्टैंडर्ड आपका इनपुट डिवाइस के रूप में आप इसे कंसीडर करते हैं यहाँ पर। 96 की बात कर लेते हैं। पेपर पर हार्ड कॉपी आउटपुट उपलब्ध कराता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए प्रिंटर लिखा हुआ है, यहीं पर हार्ड कॉपी अवेलेबल करवाता है। तुरंत हमने ये आंसर लगाया और हम आगे बढ़ गए। माइक्रो कोड होता है आपका। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो C का मतलब इन्होंने पूछा है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन करके होता है, या रीडर करके बोल देते हो, तो बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर, तो आपका करेक्ट माइक्रो कोड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है वो C देखने को मिलेगा। कौन सा? C वाला हो जाएगा। 98 की बात कर लेते हैं। कंट्रोल है, शिफ्ट है, आल्ट है इत्यादि कुंजियाँ क्या कहलाती हैं? 98, तो ये सारे के सारे कुंजियाँ जो हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? मॉडिफायर करके बोल देते हैं। क्या होती हैं ये? मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं। कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट। ठीक है। स्पेशल कीज़ करके भी आप इन्हें कह देते हैं। 99 में क्या बोला है इन्होंने? एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? इमेज की सबसे छोटी यूनिट
जी हाँ। तो अब कहते हैं ना कितने पिक्सल का कैमरा, कितने पिक्सल का रिजोल्यूशन कितना है, डॉट्स पर इंच में कितना है आपका, तो ये चीज़ें जो है वो पिक्सल्स में होती हैं आपकी। सबसे छोटी पूछा है तो वो पिक्सल आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से भी आएगा। तो दोस्तों ये था एक और सेट। आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सवालों को समझे होंगे, औरों तक भी आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे वो भी क्लास से आकर के जुड़ें। डेली क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, अपराह्न 3 बजे और शाम को 7 बजे। ये शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। कहीं ना कहीं से भर्ती का आगाज़ जो है वो ऐसे में हो चुका है। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए बस। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।